डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का इंग्लिश का प्रोज का सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का कंप्लीट ऑल वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और आंसर्स जो है उसको हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे और इसमें जो कुल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या है वो 20 है। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है जो कि 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आंसर इन 1 लाइन और फ्यू वर्ड्स, यानी इसका उत्तर हमें कुछ लाइनों में या कुछ शब्दों में देना रहता है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें दिया है कि हु इज द ऑथर ऑफ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, यानी ये जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, इसके ऑथर या लेखक कौन है। तो इसके ऑथर या लेखक है नेल्सन मंडेला, लेकिन इनका जो कंप्लीट नेम है वो है, इनका कंप्लीट नेम था नेल्सन रोली है लाहा मंडेला। फ्रॉम विच बुक इज दिस लेसन टेकन है, यानी जो चैप्टर्स है ये किस बुक से लिया गया है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। तो ये जो चैप्टर्स है ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम से लिया गया है। यह मंडेला का एक ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। व्हेन डिड नेल्सन मंडेला टेक ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कब ओथ शपथ लिया था। तो वो शपथ लिए थे ऑन 10 मई 1994 को, या 10 मई 1994 को उन्होंने शपथ लिया था। व्हाट वाज ओकेजन ऑफ 10 मई 1994, कह रहे हैं कि 10 मई 1994 के दिन कौन सा ओकेजन था, कौन सा अवसर था। द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कह रहे हैं कि उस दिन इंस्टॉलेशन में स्थापना हुई थी साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका का पहला जो डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक गवर्नमेंट जो सरकार थी उसकी स्थापना हुई थी। हाउ मेनी डिप्टी प्रेसिडेंट वर देयर इन साउथ अफ्रीका ऑन दैट डे, कह रहे हैं कि उस दिन दक्षिण अफ्रीका में कितने डिप्टी प्रेसिडेंट थे यानी उपराष्ट्रपति वहां पर उपस्थित थे। तो कह रहे हैं 2 मीन्स 2 डिप्टी प्रेसिडेंट वहां पर उपस्थित थे। एक मिस्टर है थाबो मोवेकी थे और दूसरे जो थे मिस्टर है FW डे क्लार्क थे, यानी 2 लोग वहां पर उस मंच पर उस समय उपस्थित थे। व्हाट डज अपार्थीड मीन, कह रहे अपार्थीड का मतलब क्या होता है, यानी जो रंग भेद की नीति है इसका क्या मतलब है। आंसर में दिया कि अपार्थीड मीन्स द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड रेस है। कह रहे रंग भेद जो अपार्थीड मीन्स इसका मतलब है कि पॉलिसी एक नीति होती है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जिसमें जात के आधार पर भेदभाव किया जाता है। सेपरेशन इसमें लोग अलग कर देते हैं। ऑन द बेसिस मीन्स आधार पर, ऑफ कलर मीन्स उनके रंग के आधार पर, रेस और उनके जात के आधार पर वे उनसे सेपरेशन चाहते हैं, उनसे अलग रहते हैं। व्हाट प्लीज डिड मंडेला टेक, करे मंडेला ने क्या चीज के लिए शपथ लिया था। टू डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ हिज पीपुल, तो मंडेला ने अपने आप को समर्पित करने के लिए ताकि वे क्या कर सके, वेल बीइंग मीन्स वह भलाई कर सके ऑफ हिज पीपुल अपने लोगों की। मंडेला ने अपने शपथ में यह कहा था कि वे खुद क्या कर रहे हैं, सबके सामने यह शपथ ले रहे हैं कि वे सभी लोगों की क्या करेंगे, भलाई करेंगे, सभी लोगों के लिए अच्छा कार्य करेंगे। What is the greatest wealth of a country according to मंडेला, मंडेला के अनुसार किसी कंट्री किसी देश के लिए सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है। तो वो क्या है, इट्स पीपुल मीन्स किसी भी देश के लिए जो सबसे बड़ा धन है वो है वहाँ के जो पीपुल है, वहाँ के जो लोग हैं। व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, कह रहे हैं कि मंडेला जो थे वे अंतरराष्ट्रीय जो नेता थे, लीडर थे, उनको वह
किस प्रकार से धन्यवाद दिए, क्यों धन्यवाद दिए। कह रहे हैं कि फॉर कमिंग टू विटनेस द विक्ट्री ऑफ जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। कह रहे हैं कि वे इंटरनेशनल लीडर को इसलिए धन्यवाद दिए क्योंकि वे लोग क्या थे, विटनेस थे, साक्षी थे, गवाह थे। किस लिए, जो उन्हें सफलता मिली थी ऑफ जस्टिस मीन्स न्याय की, पीस मीन्स जो मानसिक शांति है, और ह्यूमन डिग्निटी मीन्स और मनुष्य के लिए जो क्या था, सम्मान था, गौरव था, वे इसके साक्षी थे, गवाह थे, वो स्वयं उपस्थित थे, सभी चीजों को वो देख रहे थे। इसलिए जो मंडेला थे इंटरनेशनल लीडर्स को वो क्या किए, धन्यवाद दिए यहाँ पर आने के लिए। व्हाट आइडल्स इंस्पायर्ड मंडेला इन हिज लाइफ। कह रहे मंडेला को उनके लाइफ में ऐसे कौन से आदर्श चीजें थी जो उन्हें बार बार इंस्पायर्ड करती थी, प्रेरित करती थी। द आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस है। कह रहे मंडेला के लिए जो इंस्पायरिंग करने वाली चीज थी वो क्या थी, लिबर्टी थी, स्वतंत्रता थी, और कह रहे जस्टिस मीन्स जो क्या था, न्याय था। यानी उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, स्वतंत्रता थी, और जो समानता थी, और क्या था, जस्टिस था, अर्थात न्याय था। What did मंडेला लर्न अबाउट करेज। कह रहे कि मंडेला ने साहस के बारे में क्या चीजों को उन्होंने सीखा था। कह रहे करेज इज नॉट द ऑब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फ ओवर इट। जो मंडेला है वह साहस के बारे में उन्होंने सीखा था, और वो कहते थे कि जो करेज है, जो साहस है, उसमें क्या है, डर का अनुपस्थित होना नहीं है, बल्कि इस पर हमें विजय प्राप्त करना है, इस पर हमें सफलता प्राप्त करना है। What does every man have according to मंडेला। मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के पास क्या चीजें होनी चाहिए, बोथ गुड एंड इविल क्वालिटीज। मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है गुड चाहे अच्छी, या इविल जो बैड है, बुरी जो क्वालिटीज या योग्यताएं हैं, गुड है, उसके अंदर होना चाहिए। What twin obligations does every man have according to मंडेला। कह रहे मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंदर है वो कौन से दो ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। ऑब्लिगेशंस मीन्स जो उसके कार्य होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, जो उत्तरदायित्व होते हैं। फिर देखिए बता रहे हैं कि ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली एंड टू हिज कंट्री पीपुल है। कह रहे प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी मुख्य दो जिम्मेदारियां होनी चाहिए। एक तो ऑब्लिगेशन है उसके फैमिली, परिवार के लिए, और दूसरा क्या है, उसके जो कंट्री है, उसके कंट्री के जो लोग हैं। हाउ लॉन्ग वाज नेल्सन मंडेला इम्प्रिजन्ड। कह रहे हैं कि नेल्सन मंडेला को कितने समय के लिए जेल में रखा गया था। फॉर 30 ईयर्स 27 ईयर्स ऑफिशियली। कह रहे हैं कि 30 साल उन्हें जेल में कैद करके रखा गया था, और इसका ऑफिशियल है अगर डाटा देखा जाए तो उसमें क्या है, 27 साल दर्ज है। व्हाट डिड मंडेला से अबाउट हिज कंट्रीज पास्ट। कह रहे हैं कि जो मंडेला है वो अपने कंट्री, देश के लोगों के पास्ट के बारे में क्या बताए थे। इट वॉज फुल ऑफ ऑपरेशन एंड इनजस्टिस। तो अपने देश के लोगों के, या कहिए अपने देश के पास्ट है, यानी जो चीजें पास्ट हो चुकी है, बीत चुकी हैं, उसके बारे में बताए थे कि हमारा जो देश था, हमारे देश के जो लोग थे, ये सभी लोग ऑपरेशन के शिकार थे, यानी शोषण के शिकार थे, और इनजस्टिस और अन्याय के ये लोग शिकार थे। What did मंडेला से अबाउट हिज कंट्रीज फ्यूचर है। कह रहे हैं कि जो मंडेला है वो अपने देश के फ्यूचर के बारे में क्या कहते हैं, अपने देश के भविष्य के बारे में उन्होंने क्या कहा था। इट वुड बी ए लैंड ऑफ फ्रीडम एंड इक्वालिटी। तो उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी भूमि होगी, ऐसा एक देश होगा जहां पर फ्रीडम, आजादी होगी, एंड इक्वालिटी, और क्या होगी, समानता होगी, यानी सभी लोगों के बीच में समानता होगी। और ये ऐसी लैंड होगी, ऐसा देश होगा, ऐसा कंट्री होगा जहां पर सबके पास क्या होगा, फ्रीडम होगी, आजादी होगी। What type of government was established after 10th May 1994। कह रहे हैं किस प्रकार की जो सरकार है उसकी स्थापना हुई थी 10 मई 1994 के बाद। तो कह रहे हैं वो जो सरकार थी उसकी स्थापना हुई थी वो डेमोक्रेटिक थी और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। यानी डेमोक्रेटिक मीन्स वो प्रजातांत्रिक थी, लोगों का उसमें रोल था, लोगों की सरकार थी, और नॉन रेशियल थी, यानी उसमें किसी भी प्रकार का
जात के आधार पर भेदभाव नहीं था। गवर्नमेंट एक ऐसी सरकार थी, हम कह सकते हैं समानता की सरकार थी और प्रजातांत्रिक सरकार थी, अर्थात लोगों के द्वारा चुनी हुई बनाई गई एक सरकार थी, गवर्नमेंट थी। आज का ये स्लाइड का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें दिया है कि हु टूक द सैल्यूट एट द परेड। कह रहे हैं कि परेड में किसने क्या किया था, सलूट किया था, अभिवादन किया था। प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला ने क्या किया था, परेड के समय लोगों को संबोधित किया था, सलूट किया था। हाउ डिड मंडेला डिस्क्राइब द डे ऑफ ओथ टेकिंग। कह रहे हैं कि मंडेला जो है वो किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं उस दिन के बारे में जिस दिन वे क्या कर रहे थे, शपथ ले रहे थे। इट वॉज द मोस्ट ग्लोरियस एंड ब्यूटीफुल डे ऑफ हिज लाइफ। यहाँ बता रहे हैं कि वो जो दिन था जिस दिन मंडेला सभी के पब्लिक के सामने ओथ ले रहे थे, शपथ ग्रहण कर रहे थे। कह रहे वो जो दिन था वो मोस्ट ग्लोरियस था, बहुत ही शानदार दिन था, ब्यूटीफुल डे, बहुत ही सुंदर दिन था। ऑफ हिज लाइफ, उनके पूरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था, बहुत ही शानदार दिन था। What happened to the white rulers under the new government? कह रहे हैं कि व्हाट हैपेंड, क्या घटित हुआ था, क्या हुआ था। व्हाइट रूलर में जो इंग्लिश मैन थे, जो श्वेत लोग शासन करते थे अंडर द न्यू गवर्नमेंट, जब नई सरकार बनी तो इसमें जो व्हाइट लोग थे, जो व्हाइट शासक थे, जो श्वेत लोग के क्या थे, शासक थे, जो शासन करने वाले थे, व्हाट हैपेंड, उनके साथ क्या घटित हुआ था। दे वर ट्रीटेड एज इक्वल्स विथ डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। तो कह रहे हैं जब नई सरकार बनी थी, मंडेला के नेतृत्व में जब नई सरकार का गठन हुआ था, तो कह रहे हैं कि उस समय जो श्वेत शासक थे उनके साथ भी ट्रीटेड व्यवहार किया जाता था। इक्वल मीन्स बिल्कुल है समान व्यवहार किया जाता था, डिग्निटी, उन्हें सम्मान भी दिया जाता था, रिस्पेक्ट और हर प्रकार से उनका मान सम्मान किया जाता था। डिग्निटी और रिस्पेक्ट मतलब है उन सभी लोगों को बिल्कुल एक समान रूप से, जैसे अन्य देश के नागरिकों को एक समान रूप से उनका सम्मान किया जाता था, उनका स्वागत किया जाता था, उसी प्रकार से उनके साथ भी क्या किया जाता था, एक समान व्यवहार किया जाता था, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखा जाता था। तो यहाँ पर जो इसका 20 क्वेश्चन था और इसका जो आंसर था यहाँ ये बिल्कुल है समाप्त हो रहा है। और इसका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और जो लॉन्ग आंसर टाइप है उसको हम सेपरेट अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। कोई भी क्वेरी जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर यदि आप फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक ज़रूर करें। Thanks for watching.